This is an ABP Life podcast. दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मामले में ईडी के रडार पर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय के समन को इग्नोर किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बुधवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हो पाए। ईडी के तीसरे समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था। अब ये साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए हैं, तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा और किन किन एक्शन की संभावना है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एडवोकेट एपी सिंह जी हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एपी सिंह जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही कि ईडी के तीसरे समन को सीएम केजरीवाल ने इग्नोर किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के संघीय ढांचे के अनुसार बने संवैधानिक संस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली संघ शासित प्रदेश, और संवैधानिक संस्था के मुख्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में ईडी, सीबीआई, आईटी, ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, और इनके सामने बुलावे पर नहीं जाना खुद में अपने पर प्रश्न लगाने जैसा है। कानून पर भरोसा प्रत्येक संवैधानिक पर बैठे हुए व्यक्ति को होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा आम जनमानस में होना चाहिए कि यदि दिल्ली की आम जनता, जो आम आदमी पार्टी के मतदाता भी हैं और आम नागरिक भी हैं, यदि उनके पास किसी भी ऐसी संवैधानिक जांच एजेंसी का नोटिस आता है, दिल्ली पुलिस 41 सीआरपीसी का नोटिस देती है, कोई और जांच एजेंसी नोटिस देती, तो क्या दिल्ली के एक आम नागरिक को उस जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपने तथ्य, अपने सबूत, अपनी जानकारी, अपनी सफाई के लिए, अपने बचाव के लिए तथ्यों को रखना नहीं चाहिए या चाहिए? रखना चाहिए निश्चित तौर पर। ऐसा हमारा कानून कहता है, सीआरपीसी कहती है, संवैधानिक नियम कहते हैं। नोटिस का मतलब हम आपको बुला रहे हैं, आइए। इसका मतलब आप आमंत्रण दे रहे हैं कि नहीं हम आएंगे, आप हमें गिरफ्तार कीजिए। इसका मतलब आपको ये पता है कि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, बचाव नहीं है, आपके पास कोई अपने बचाव में करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये सिद्ध हो रही है बात। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को मजबूर होके अगला कदम बुलाते ही तो नहीं रहेंगे, गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इससे भी लोकतांत्रिक ढांचे को, संघीय ढांचे को कहीं न कहीं अस्थिरता पैदा होती है। एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को यदि अग्रिम कार्रवाई के लिए ईडी को बातें होना पड़े तो भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। इसलिए अच्छी स्थिति बनी रहे, संवैधानिक स्थिति बनी रहे, कानून का पालन सभी को करना भी चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए, और ये मैसेज सबको जाता है। लोग कहते हैं बड़े लोगों के साथ न्याय की परिभाषा बदल जाती है। ये इस बात के उदाहरण को मजबूती देगा कि बड़े लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को अगर नोटिस मिला होता तो शायद वो सीधे पहुंच जाता। तो कहीं न कहीं जो भेद पैदा हो रहा है वो भी हमारे देश के संघीय ढांचे के, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है। इसलिए ऐसे गरिमामयी पदों पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देश का नागरिक होने के नाते, पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, जन प्रतिनिधि होने के नाते, लोकतंत्र का एक प्रतिनिधि होने के नाते, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम दुनिया में लोकतंत्र के जनक हैं। लोकतंत्र हमसे शुरू होता है और लोकतंत्र कहता है जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, और यही मुख्यमंत्री का प्रारूप भी है। तो ऐसे में प्रदेश के, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर एक बार हो गया, चलिए कारण रहे होंगे, व्यस्तताएं रही होंगी, चुनाव का महीना था, उसके बाद समय निकल गया, दूसरी बार बुलाया नहीं गए, उसके बाद कह दिया विपासना में गए, चलो जान है तो जहान है, समझना चाहिए, स्वास्थ्य है तो जीवन है, जिंदा रहेंगे तो आगे भी जांच में भाग लेंगे, तो विपासना में चले गए, चलो जाना चाहिए, विपासना एक अच्छा ट्रस्ट होने का केंद्र है।
गए, लेकिन अब क्या बात है, अब तो आना चाहिए साहब, अब ज्वाइन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहिए, जो सच है सच बताना चाहिए। इतनी टाल मटोल अच्छी नहीं लगती है ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा गया है? नोटिस केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने का एक ये प्रयास है। 3 बार भेजा जा चुका है। इस देश में माननीय मोदी जी ने क्यों कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? क्यों देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं? इसीलिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो 5 साल हर साल हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं हम लोग, ये खत्म होगा। एक ही बार में आम चुनाव, जनरल इलेक्शन लोकसभा के, उसी के साथ विधानसभा के, उसी के साथ नगर निकाय के, नगर पंचायत के, नगर पालिका और ग्राम प्रधान के, तो चुनाव एक साथ होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला इसीलिए दिया गया कि लोग हर समय इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। ये भी उचित नहीं है। पिछली बार गया तब इलेक्शन, उस बार गया तब इलेक्शन, अब 2024 का इलेक्शन। तो इलेक्शन का बहाना बनाना एक अच्छे, जो एक गरिमामयी अधिकारी भी रहे हैं, जिन्होंने IRS अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं, IIT के छात्र होने के रूप में, अपने अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देश को दी हैं, और देश ने उन सेवाओं के बदले उन्हें राजनीति में सर आंखों पर बिठाया, पलकों पर बिठाया, और लगातार तीसरी बार दिल्ली जैसी देश की राजधानी के महत्वपूर्ण हिस्से का मुख्यमंत्री बनाया, और वो विस्तार उनका दिल्ली से पंजाब तक पहुंचा। लोकतंत्र का यही प्यार है कि हम जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनते हैं। और आदरणीय केजरीवाल जी IRS संस्था के IIT छात्र से बनकर देश के IRS जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे, और जनता भी उन्हें बहुत सराहा, जनता ने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे जगह के बने, और वो विस्तार भी उनका बढ़ा, पंजाब जैसे राज्य में उनकी सरकार बनी पूर्ण बहुमत में। तो यदि उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति संवैधानिक जांच एजेंसियों के बुलावे को, नोटिस को धक्का देकर किनारे करेंगे, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है, और इससे आम जनता को भी एक अच्छी सीख नहीं मिलती है, एक अच्छा व्यवहार नहीं पैदा होता है। एक आखिर में सवाल की ईडी के समन का बार बार इग्नोर करने के बाद ईडी के पास क्या कुछ विकल्प देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप भाग नहीं लेंगे तो फिर अरेस्ट का विकल्प होता है। वो अरेस्ट का विकल्प होगा, विपक्षी आरोप लगाएंगे, वो मौके की तलाश में कि हम आरोप लगाएं गिरफ्तारी के, तो निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और उसमें सहयोग करना चाहिए जांच में। जांच एजेंसियों में जब आप सहयोग करेंगे तो गिरफ्तारी से बचाव भी आपके लिए हो जाएगा। तो ये भी एक, वो जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, योग्य है, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, राजनीति के पुरोधा है अब तो उन्हें इस बातों पर गौर करना चाहिए। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए AP सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.